अच्छा चलें यार, बातें ना करें आप। एक्सपेरिमेंट वो हमारा टेम्परेचर, और हमने देखना है कि कैलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, कितनी टाइप्स के टेम्परेचर सेंसर्स हैं और क्या चीज़ें उसके अंदर बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि वाई मेजर टेम्परेचर। तो इस चीज़ का हम सबको पता है कि टेम्परेचर की जो रीडिंग्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी काफ़ी जगहों पे एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और वो एप्लीकेशन जो सी हैं वो हेल्थ केयर में आ जाती हैं, केमिकल इंडस्ट्री में आ जाती हैं, फूड प्रोसेसिंग में आ जाती हैं, और बहुत सारी हैं। ये चंद एक लिखी हैं। तो कॉमन टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर्स इंक्लूड, जो किस किस टाइप के नॉर्मली होते हैं, वो जनरेटिंग सेंसर्स, उनकी जो आउटपुट है बेसिकली वो वोल्टेजेस की फॉर्म में होती है, मतलब वोल्टेजेस के वो मेनली रिलाई कर रहे होते हैं सेंसर्स। उन्हें हम कहते हैं थर्मोकपल। कुछ होते हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है, सर ये जैसे मैनुअल कहाँ पे अपलोड है? ये मैनुअल मैंने एक दफ़ा ये सारे ना शेयर किए थे आप मेरे क्लासरूम में। ओके सर। ये ठीक है। अच्छा, तो जिसके अंदर बेसिकली रेजिस्टेंस चेंज हो रही है जैसे हम कहते हैं कि वो थर्मिस्टर्स हैं। देन हमारे पास आरटीडी होते हैं, और उसके अंदर भी बेसिकली रेजिस्टेंस ही चेंज हो रही होती है। लेकिन इनमें डिफरेंस है थर्मिस्टर्स और आरटीडी। और इतने सारे सेंसर्स बनाए हुए हैं तो कोई वजह है, और वो वजह क्या है जी कि हर एक सेंसर की डिफरेंट रेंज है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली, और डिफरेंट एक्यूरेसी है वो भी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। मे बी किसी जगह पे आपको हायर एक्यूरेसी चाहिए हो, तो जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है फिर वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और जहाँ पे कम एक्यूरेसी पे काम चल सकता है वहाँ पे फिर आप लो कॉस्ट सेंसर यूज़ कर लेते हो। अच्छा, तो जैसा प्रीवियसली बताया कि टेम्परेचर सेंसर जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। थर्मोकपल्स हैं, आरटीडी हैं, थर्मिस्टर्स हैं, देन इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप। तो इन सब का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि हर किसी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको भी नज़र आ जाएंगे। जो इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप होते हैं वो बेसिकली आईसीज होती हैं जो कि पीसीबी के अंदर ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं, और वो लो कॉस्ट होते हैं, लीनियर आउटपुट है, लेकिन उसमें यह है कि वो दे आर माउंटेड ऑन अ पीसीबी। तो उनके लिए ये एसएमडी कंपोनेंट है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पीसीबी ही चाहिए होगा उसके अटैच करने के। तो जब पीसीबी पे अटैच करते हैं नॉर्मली, तो वो फिर जो एसएमडी टाइप्स होते हैं उनका फिर ये इश्यू होता है उनको सोल्डर करना, और अक्सर सोल्डरिंग करते हुए फिर अगर आप हाथ से खुद से कर रहे हैं तो फिर वो अक्सर उसकी पिंस खराब हो जाती हैं।
फिर हमारे पास आते हैं थर्मोकपल्स। और थर्मोकपल्स यूज होते हैं अगर आपकी टेम्परेचर रेंज जो सी है वो काफ़ी वाइड है। तो thermocouples have a wide temperature range, are relatively cheap, and are easy to use, but are the least stable and sensitive. तो वो स्टेबल नहीं होते जल्दी। अभी देखेंगे क्या इश्यू है स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी के अंदर वैसे ही नेम से पता चल, जब ये मेजरमेंट लेता है तो वापस रेस्ट पोजीशन पे आने में टाइम लगा देता है। पहले एक पोजीशन पे रुकता नहीं है। 55 टेम्परेचर है तो उस पर स्टेबल नहीं होगा, कभी 56 58 या लोअर वैल्यूज आएंगी और सेंसिटिव होता है। फिर आरटीडीज होते हैं, और ये आरटीडीज नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहे होते हैं क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल और इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये थोड़े स्लो होते हैं, और क्योंकि इनकी एक्यूरेसी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस किया होता है तो इनकी कंस्ट्रक्शन जो उनसी है वो उस पर काफ़ी टाइम लगता है। कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े, और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। फिर थर्मिस्टर्स आ जाते हैं, और थर्मिस्टर्स आपने शायद यूज़ भी किए हों। Thermistor responds very quickly and has the highest sensitivity, but has a limited temperature range. अगर आपकी टेम्परेचर रेंज जो सी है वो लिमिटेड है, और ऐसा सेंसर चाहिए जो क्विकली रिस्पॉन्स दिया करे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, ये होते भी चीप ही। तो ये बेसिकली यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये ग्राफ दिया हुआ है डिफरेंट टेम्परेचर। तो थर्मिस्टर की काफ़ी लो रेंज होती है टेम्परेचर रेंज। आरटीडी और थर्मोकपल्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, जो थर्मिस्टर्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस आपकी चेंज होगी। जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो अगर आपने कोई वोल्टेज डिवाइडिंग का सर्किट लगाया होगा तो वोल्टेजेस चेंज हो जाएंगे। और थर्मोकपल के अंदर वोल्टेजेस नॉर्मली चेंज हो रहे होते हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है ऐसी हुई होती है। जो थर्मिस्टर्स हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस का एलिमेंट आ जाता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसमें फिर मेजरमेंट एरर्स आती हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो कंपनसेट फिर हम कर लेते हैं थ्रू कैलिब्रेशन। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो, क्योंकि अब रेजिस्टिव सेंसर्स हैं तो इसके अंदर कुछ इक्वेशंस इंप्लीमेंट हुई हुई हैं। The resistance of a thermistor is dependent on temperature. The relationship between the resistance of thermistor and temperature can be described using the beta parameter equation. तो ये बेसिकली इसकी इक्वेशन है। अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए कि क्या करंट वैल्यू है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो आर नॉट है वो एक रूम टेम्परेचर के ऊपर वैल्यू होती है नॉर्मली, जो कि 25 डिग्री है। तो 25 डिग्री के ऊपर आर नॉट की वैल्यू जो होती है वो 47,000 ओम होती है। और टी नॉट जो सा है वो भी रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री है उसके ऊपर केल्विन के अंदर बेसिकली वैल्यू होती है 298.15। देन जो टेम्परेचर है ये आपका जो एक्चुअल टेम्परेचर है उस टाइम पे, और बीटा पैरामीटर जो सा वो बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ता है। वो भी अभी हम देखेंगे कैसे होता है कैलकुलेट। इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके बेसिकली हम बीटा निकाल लेते हैं। जो हमारे पास मैकाट्रॉनिक सेंसर्स बोर्ड है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो उन्होंने जो अटैच किया हुआ है आर नॉट वो 47,000 ओम्स का है, और रेफरेंस वोल्टेजेस जो इन्होंने लिए हुए हैं वो 25 डिग्रीज लिए हुए हैं, और वो केल्विन्स के अंदर 298 बनते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कि एक और एस्टिमेशन के लिए इक्वेशन यूज होती है, वो है स्टाइन हार्ट इक्वेशन। और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो ए बी सी हैं।
तो इसकी डिटेल्स में नहीं हम जाएंगे, ये आज का हमारा फोकस नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एनटीसी एंड पीटीसी थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। So, ये similar to most resistive sensor, the output of a thermistor is measured using a voltage dividing circuit. जो NTC होता है उसकी आउटपुट बेसिकली नेगेटिव हो रही होती है, मतलब अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज जो है वो कम हो रहा होगा, और अगर पीटीसी को देखा जाए तो वो पॉजिटिव नहीं होता है, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ा होगा। तो वो इस तरह से बेसिकली यूज हो रही होती है ये टर्मिनोलॉजी, एनटीसी या पीटीसी। अच्छा, नीचे जो हमारा मैकाट्रॉनिक सेंसर बोर्ड है उसमें बेसिकली ये इस तरह सर्किट लगा हुआ वोल्टेज डिवाइडिंग का, और उसके अंदर ये थर्मिस्टर अटैच है आर, और ये वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर यहाँ पे लगाएं तो बेसिकली आउटपुट जो हमारे पास बनती है वी आउट, वो ये फार्मूला बनता है। और इसके अंदर जो आर, ये हमारा थर्मिस्टर का आर है, ये बेसिकली चेंज हो रहा होता है, ये चेंज होता है तो वी आउट हमारी चेंज होती रहती है। टाइम रिस्पॉन्स होगा थर्मिस्टर, तो अब वो हर एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जी आपको कितना क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। तो कुछ सेंसर्स, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है लिक्विड फील्ड बल्ब थर्मोमीटर, फिर ये भी एक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो अगर इसको, उसने कहा हुआ है कि अगर कोल्ड विंटर्स के अंदर यूज करें तो ये स्लोली चेंज होगा, और अगर आप एक नॉर्मल टेम्परेचर के उसमें यूज करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंगली जल्दी वैल्यूज को चेंज करेगा। तो ये बेसिक टाइम रिस्पॉन्स होगा थर्मिस्टर। इसी तरह हर टेम्परेचर सेंसर का एक थर्मल टाइम कांस्टेंट होता है। जैसे ही आप उसको कोई इनपुट पे वैल्यू देते हैं तो वो कोशिश करता है कि वन टाउ का जैसे कॉन्सेप्ट आप सबको पता है कि 63.2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू बेसिकली वो जनरेट कर देता है। और जो हमारे टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं उसके अंदर नॉर्मली जो टाइम कांस्टेंट होते हैं वो 0.5 से 4 सेकंड्स तक होते हैं, इतने के अंदर वो आपको 0.5 सेकंड के अंदर या तो 63% आउटपुट दे देगा या 4 सेकंड्स के अंदर। और यही उसका बेसिकली ग्राफ भी दिया हुआ है कि अगर एक्चुअल वैल्यू आपकी ये है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। अगर किसी का टॉ जोन सा है वो 0.5 सेकंड है, तो 0.5 सेकंड के अंदर वो 63.2% जोन सा है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच चुका होगा, और फिर ओवर टाइम वो स्टेबल होगा। अच्छा, टेम्परेचर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, जो लैब व्यू के अंदर अब इसको कैसे हम परफॉर्म करते हैं और टेम्परेचर सेंसर को कैलिब्रेट कैसे करते हैं वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं पैरेलल में, अच्छा इसके अगर देखें हम यहाँ से तो कुछ है ना शो। अच्छा, कुछ ये पॉइंट्स हैं, ये मैं क्विकली पहले बता देता हूँ, फिर पैरेलल में वहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे। तो जिस तरह लास्ट टाइम बताया था कि जो भी आपने सेंसर यूज करना है उसको पहले आपने उसका जंपर वायर कनेक्ट करना, वो जंपर कनेक्ट करने के बाद वो हो जाता है आपका सेंसर इनेबल हो जाता है। और as discussed in the background section, the thermistor is a part of a circuit and the output voltage can be varied using the gain and offset potentiometers on the QNET mechatronic sensor board. अच्छा, इन्होंने दो नॉब्स दी हुई हैं, गेन की और ऑफसेट की। वो बेसिकली इसका इंटरनली इन्होंने जो सर्किट बनाया हुआ है वो यहाँ पे तो नहीं अटैच्ड, लेकिन इसके आगे ऑप एम्प्स और वो चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं जो कि गेन और ऑफसेट को कंट्रोल कर रही होती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रोटेट द गेन नॉब ऑन द काउंटर क्लॉकवाइज, गेन को हम बिल्कुल मिनिमम कर लेंगे
और ऑफसेट को भी पहले एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर 0 वोल्टेजेस आ जाए। तो रूम टेम्परेचर जो अभी हमने कंसीडर किया हुआ है वो बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस है। तो मे बी अभी क्योंकि हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम वैल्यूज़ खुद से चेंज कर रहे हैं ऑफसेट नॉब की, तो वो एक्चुअल में जो सा है 0 वोल्टेज जब आ जाएंगे तो जो इन्होंने सर्किट बनाया हुआ है बेसिकली वो 25 डिग्री सेल्सियस को एज अ रेफरेंस वोल्टेज किया हुआ है। तो इसको जब मैं ऑफसेट और ये गेन को चेंज करूंगा और वोल्टेजेस बेसिकली मैं 0 ले आऊंगा, इसका मतलब ये होगा कि इस वक्त जो वो वैल्यूज मेजर कर रहा है वो बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर रहा है और केल्विन के अंदर वो 298 के बनता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि फॉर दिस स्टेप assume your room is at 25 degrees Celsius even though it is probably warmer or cooler। तो ये अभी हमने खुद से सेटिंग इस तरह कर दी है कि 25 डिग्री का रेफरेंस दे दिया उसे। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसके सेंसर के ऊपर जेंटली फिंगर टिप रखूँगा और नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी है वो 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। तो जो भी मेरी फिंगर के ऊपर वोल्टेजेस आएंगे वो बेसिकली 32 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किए जाएंगे। The thermistor is very sensitive. Do not press down too hard on the sensor with your finger when taking measurements. Otherwise, the measurement will not be consistent. तो ये पॉइंट भी नोट कर लें। After releasing the sensor, it takes a while for temperature reading to settle back to 0. तो यही आपको जो बताया था कि स्टेबिलिटी जो सी है इसकी थोड़ा टाइम लेता है स्टेबल होने में। तो जिस तरह ये एक नेक्स्ट वैल्यू पे मूव करेगा वापस जब इसने 0 पर भी आना है तो उसके लिए भी वो एक न्यू वैल्यू पे भी उसने स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लेना। और अगर जल्दी उसे लेकर आना चाहते हैं तो यू कैन ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन फास्टर बाय जेंटली ब्लोइंग ऑन द सेंसर। अच्छा, नेक्स्ट जो टास्क है उसमें ये कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट 32 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री जो कि रूम टेम्परेचर है उसके अंदर केल्विन में जो टेम्परेचर बनेगा वो क्या होगा जी, वो बेसिकली होगा, कौन बताएगा? उड़ाए सर 298 298 जी 298। और वोल्टेजेस जो उनसे हैं वो क्या होंगे? उड़ाए। हाँ जी, ये कौन कर रहा है? अवैस। एटिकेट्स भूल चुके हैं आप लोग या इसके ऊपर भी लेक्चर होना चाहिए आपका? सर हॉस्टल में बैठा था मैं, सर लैपटॉप चला रहा था, दोस्त आगे ये कर गया सर। बरगद तो क्या उसको मना करते कि सर उसको तमीज़ ही नहीं है, उसको मैं कह भी रहा बदतमीजी कर गया वो। सर तो नेक्स्ट हमारा है ये 32 डिग्री के ऊपर अब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो अगर हम उसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 305 बनता है। और इसका वोल्टेज हम मेजर करेंगे, वोल्टेजेस क्या आते हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। देन हमारे पास पार्ट आता है कैलिब्रेशन सेंसर का। तो कैलिब्रेट करने से पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है। तो ये कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए मैं पार्ट छोड़ूंगा, मैं ऑलरेडी कर ली हूँ ये कैलकुलेशंस। हेलो हेलो जी जी। एनी क्वेश्चन है कोई? अच्छा, तो कैलिब्रेट करने के लिए आपको पहले इसके अंदर क्या करना होता है, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं। वो कैलकुलेशंस क्या हैं? आपको प्रीवियसली मैंने कुछ फार्मूलाज दिखाए थे जिसके अंदर से आपने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वही यहाँ पे बताया है कि ड्राइव द फार्मूला दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द थर्मिस्टर रेजिस्टेंस फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट।
तो आउटपुट वोल्टेज हम इसके अंदर मेजर कर रहे हैं, और जो भी वैल्यू आएगी वोल्टेज की उसको यूज़ करते हुए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो जो फार्मूला है वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। और बेसिकली ये वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला है, इसको आपने रीअरेंज करना है इस पूरी इक्वेशन को, और आर की वैल्यू जो सी है वो बेसिकली फाइंड करनी है। तो सर वोल्टेज मैं आपको बता दूंगा। सर इसमें बाकी वैल्यूज की चीज़ की है? ये वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे गया आपने, ये इधर देखें। अगर आपको यहाँ पे वोल्टेजेस फाइंड करनी है वी आउट पे, तो बेसिकली ये रजिस्टर बन रहा है, सही है। यस सर, सही समझा। अच्छा, तो ये आपने ड्राइव करना है, और फिर जो वोल्टेज की वैल्यू आपको मैं बताऊंगा उसके ऊपर फिर आपकी आर की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सा है, फिर फाइंड द थर्मिस्टर रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर R0 एंड एट द फिंगर टिप R। तो R0 और R की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। एक टेम्परेचर आपके पास होगा बेसिकली रूम टेम्परेचर, जो कि 25 डिग्री है, और दूसरा जो सा आपका 32 डिग्री हो, और सर ये रूम उसके अंदर टेम्परेचर टी नोट होगा ना हमारा? जी जी, उसके अंदर अब आपके पास वोल्टेज की वैल्यूज आपने यूज करनी है, क्योंकि जो इक्वेशन यहाँ पे आप ड्राइव करेंगे वो एक रेजिस्टेंस आपके पास होगी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे वोल्टेजेस होंगे और कुछ और पैरामीटर्स होंगे। तो ये हमें पता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो वोल्टेज है वो हमने जीरो कंसीडर किया, तो एक उसके थ्रू आएगी वैल्यू, जो कि क्या होनी चाहिए ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए। और जीरो ऊपर भी बताई हुई है आपको। सर R0 का जो ऊपर हमने कंसीडर किया आई थिंक 5.7 के जितनी भी 47 थी सर थी। से। जी जी, 47,000। तो जी वो सर वही आ वैल्यू जाएगी। बेसिकली वेरीफाई आपकी हो जाएगी जब आप जीरो पुट करेंगे, तो 47,000 आना चाहिए। देन फिर आपने जो वोल्टेजेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो आपने यूज करने हैं, और फिर आपकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। Then I derive the equation to find the exponential parameter beta and compute it based on the obtained results. तो बीटा कैसे फाइंड करना जी, तो ये इसकी भी इक्वेशन प्रीवियस बताई थी यहाँ पे। तो ये इक्वेशन आपने इसको मॉडिफाई करना, और बीटा जो सा आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और बाकी आपकी इक्वेशन होगी इसमें। अब बीटा कैसे फाइंड आउट होगा, R0 47,000 है, RT आप कैलकुलेट कर लेंगे जो प्रीवियसली आपको बताया। T0 जो सा है वो हमारा, ये सारे कैलविन्स में यूज होंगे टेम्परेचर। T0 298 है, और जो ये T है जो कि बेसिकली मेजर करेंगे हम यहाँ पे 32 डिग्री के ऊपर, वो देखेंगे कि वो क्या वैल्यू बनती है, तो आपका बीटा पैरामीटर आ जाएगा। सर ये आर टी जो है ये हम लोग ये वोल्टेज वाले फॉर्म से निकालेंगे ना? अगर वोल्टेज चाहिए हम लोग तो हमें तो उससे हम लोग निकालेंगे। जी जी, मैं आपको जो वोल्टेज की वैल्यू दूंगा अभी यहाँ पे मेजर करके, वो आपने नोट डाउन कर लेनी है, उसके थ्रू आपकी वो आर टी आ जाएगी। जी, अच्छा, तो ये चीजें कर ली नोट। देन हमारे पास है जी, एंटर द बी पैरामीटर beta parameter that was found in the previous part of the lab experiment in the temperature sensor. Place your fingertip on the sensor and capture the obtained response in the temperature sensor scope. तो अब जब हम इसके ऊपर फिंगर रखेंगे तो इसको सही वैल्यू देनी चाहिए। So based on the measured response, is the temperature sensor reading correct? Sensor reading correctly, तो ये फिर इसका आंसर है। तो ये बेसिकली लैब है। ये अब हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्म करना।
शून्य हो रहा है सबको यस यहाँ यस पे टेम्परेचर सेंसर को ऑन कर लेना। और इससे पहले जो स्टेप हमने आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि सेंसर में टेम्परेचर सेंसर यूज करना, टेम्परेचर सेंसर अच्छा ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे, ये हमारे टेम्परेचर सेंसर। सर अपने ना माइक, अपने मोबाइल का माइक ऑन कर लें सर काइंडली। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर, अब सही है। अच्छा, तो वीडियो क्वालिटी इसकी ठीक है। अच्छा, तो ये टेम्परेचर सेंसर का ना ये जंपर हमने यहाँ पे ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। जब ये अटैच कर देंगे तो यहाँ पे ये टेम्परेचर सेंसर का सेक्शन है और ये एक छोटा सा टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे थर्मिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने साथ में गेन और ऑफसेट दिया हुआ है। गेन और ऑफसेट को हम जब चेंज करेंगे, इसको चेंज करने का मकसद ये है कि ताकि हम इसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं हम चाहते हैं कि 25 डिग्री को एज अ रेफरेंस करें, क्योंकि उसका सर्किट उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि गेन को हमने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना, और ये ऑलरेडी रोटेटेड है, ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज, इसको यहाँ पे चले, ठीक है जी। इसको कर लिया रोटेट हमने। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने ऑफसेट को चेंज करना है, इस तरह के जो वैल्यू है वो बेसिकली 0 हो जाए। तो यहाँ पे इनिशियली अगर देखें तो ऑफसेट को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर सेंसर के वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी कोई ऐसी वैल्यूज आ रही हैं डिग्रीज में, -273 कह रहा है कि सर टेम्परेचर है यहाँ पे, क्योंकि नवीद है ऐसे ही है। जी सर ऐसे ही। ये टेम्परेचर यहाँ पे 273 है 7 डिग्रीज में, वो भी नेगेटिव में, बिल्कुल सर ऐसे ही सर। तो ये गलत वैल्यू है, ठीक है। जी सर। तो अच्छा, अब इसका जो ऑफसेट है वो मैं जी इसको स्टेबल होने का मौका देंगे पूरा, तो कह लें तकरीबन ये 0 हो चुका, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑफसेट को हमने इस तरह एडजस्ट कर लिया। अब जो ये वैल्यूज़ हैं बेसिकली, अब ये हमने रेफरेंस बना लिया हुआ है कि ये जो T0 यहाँ पे लिखा हुआ है
वो T0 बेसिकली अब 298 जो अब यहाँ पे ऐड हुआ है ये बेसिकली यही बता रहा है कि रेफरेंस वोल्टेजेस वो क्या है जी 25 डिग्री सेल्सियस है और जो R0 है वो 47,000 की है। अब हमें बीटा फाइंड करना है और वो बीटा की वैल्यू बेसिकली इसको कैलिब्रेट कर देगी, ठीक है। तो ये आप लोग कर रहे हैं साथ में कुछ के नहीं? नहीं सर, आपने कहा था कि जब वो आप टेम्परेचर देंगे उस पर निकालना है। हाँ सही है। अच्छा अब क्या करना है जी? हाँ भी नवीद रखो उसके ऊपर फिंगर। तो ये नवीद आए हुए हैं यहाँ पे, नवीद को कहते हैं फिंगर रखें हैं बिल्कुल लाइट सी, तक यहाँ 0.8 वोल्टेजेस आ रहे हैं और ये नवीद बहुत हॉट है और ये बढ़ते गए, बिल्कुल हल्का सा टच करना है, प्रेस नहीं करना। सर ये 25 डिग्री पे तो उसकी वैल्यू 298 नहीं आनी चाहिए थी टेम्परेचर की, जिसको हमने ऑफसेट जब 0 कर दिया वोल्टेज को तो। ठीक है रिमूव कर लो। हाँ दोबारा बताओ आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने जब ऑफसेट को 0 कर दिया, वोल्टेज 0 हो गए, तो हमारी टेम्परेचर की वैल्यू 298 नहीं आनी चाहिए केल्विन में? नहीं ये अभी जो रीडिंग्स दे रहा है वो अनकैलिब्रेटेड है, ठीक है। ये अभी कोई रेफरेंस, इसको एज हम रेफरेंस नहीं ले सकते। ठीक है अभी ठीक है। वैल्यूज फाइंड करनी है, बीटा रखेंगे फिर ये सही कैलिब्रेट होगा, ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा तो रेफरेंस वोल्टेज आपने लेने 0.8 वोल्ट, जो कि हमने नवीद और इनसे चेक किया। अभी फिर सर वो 0 से वो हल्का सा हो गया होगा टच। आप 0.8 वोल्टेज लें और उसकी बेस पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आप लोग भी शाबाश काम शुरू कर दो। ये 5 मिनट आप लोगों के पास हैं, उसके अंदर आपने फाइंड करनी है सबसे पहले क्या चीज़ है, फार्मूला पहले ड्राइव कर लें और फिर आपने R0 और R की वैल्यूज फाइंड करनी है और वो मुझे आपने बतानी है कि क्या है वैल्यू। तो ये मैं वेट कर रहा हूँ। फिर वी नॉट हमने 0.8 यूज करना है। वी नॉट 0.8 यूज करना है। V0 जो है, हाँ जी वोल्टेज जो अभी मेजर किया आपने वो 0.8 किया और 0 किया, दो वैल्यू था, ठीक है। वो दूसरी भी करो ना, 0 पुट कर दो इसी में एक आपने 0.8 बेसिकली क्या बता रहा है कि 32 डिग्री है, ठीक है। देखो आती है 47,000 यस सर आ रही है। यस सर। ये यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने कर ली है कैलकुलेट, और किसी ने किया है कैलकुलेट? हाँ भी बिलग्रामी तो काम किया है कि नहीं?
अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है, सर एक क्वेश्चन है सर, जी जी एक दफ़ा हम लोग सर वोल्टेज जीरो लेके हम पुट करेंगे फॉर्मूले में और आर निकालेंगे, एक बार 0.8 पुट करके करेंगे तो आर निकालेंगे, ठीक है हाँ जी ऐसे ही है। सर। ओके जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर वो ये आपने वैल्यूज फाइंड कर ली। आर जीरो जो है बेसिकली वो हमने कह दिया कि वो 25 डिग्री के ऊपर है, और मैकाट्रॉनिक वाले जो इन्होंने बोर्ड प्रोवाइड किया है, अगर आपने वेरीफाई करना है 0 वोल्ट के ऊपर तो 47,000 आना चाहिए, जो कि ये नवीद और बिलाल कादरी ने वेरीफाई किया है अभी। और दूसरा, फिंगर टिप के ऊपर जो वोल्टेजेस आ रहे थे वो 0.8 वोल्ट आ रहे थे, और उसके ऊपर क्या वैल्यू आई आपकी? 41.227 ठीक है। तो 41,227 करके इनकी वैल्यू आई है, ठीक है। तो होपफुली बाकियों की भी कुछ ना कुछ इसी तरह आएगी। नेक्स्ट है ड्राइव द इक्वेशन टू फाइंड द एक्सपोनेंशियल पैरामीटर बीटा एंड कंप्यूट इट बेस्ड ऑन द ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स। तब आपने जो इक्वेशन है आपके पास, क्या फिर 5 मिनट लें, उस इक्वेशन को मॉडिफाई करें और मुझे बताएं कि बीटा की वैल्यू क्या आती है, फिर वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सर इसमें टी नोट जो है वो 298 होगा और टी जी जो है सर वो कितना होगा? वो 32 डिग्री को कन्वर्ट करें केल्विन में तो वो ओके होगा। सर, लेकिन उसका नवीद का जो फिंगरप्रिंट थी वो 32 एग्जैक्ट 32 आ रही थी, क्या आ रही थी? एग्जैक्ट 32 आ रही थी उसके फिंगरप्रिंट का जो था टेम्परेचर। हाँ, ये इन दोनों का हमने किया मैं ये, तो दोनों का 0.8 है, जो कि थोड़ा सा वेरी कर रहा था, तो हमने सेंट्रल वैल्यू ले ली। ओके सर। सर जी सर ये टी कितनी है? टी नॉट तो हमारे पास है ना 25 सेल्सियस, और ये टी सर ये वाली थी टी 32 डिग्री को 32 कन्वर्ट में करें केल्विन में। केल्विन में, और ये 25 ये 298 ये यूज करेंगे। जी वो 298। हाँ ये 298 और ये 32 सी को उसका केल्विन में हाँ जी किसी ने किया कैलकुलेट? हाँ भाई अहमद रजा। सर किया तो है लेकिन पता नहीं सही आ रही नहीं आ रही वैल्यू। कह रहा था। क्या ये वैल्यू बताएंगे तो? -1298 आ रही है। 1298। अच्छा जी ये बारल गलत है।
सर हमारे पास RT की वैल्यू क्या थी? RT की वैल्यू जो भी आपने कैलकुलेट की है 41227 जी। बाकी भी कर रहे हैं कि नहीं? सारी इक्वेशंस गिवन है, बस आपने मॉडिफाई करनी है। 1.6 के बीटा है 1.6 के तो नवीद ने निकाला है और बिलाल कादरी ने 1.6 के। ये काफ़ी क्लोज है। चलें आप लोग फाइंड आउट करें। जो एक्चुअल वैल्यू बेसिकली आती है वो है 17 0। मैंने यहाँ पे नोट की हुई थी 1702.7। तो ये वैल्यू बेसिकली अब ऐड कर दी है जी। टेम्परेचर का फर्क हो सकता है। हाँ जी, लेकिन इसके क्लोज होने आपकी काफ़ी क्लोज है। तो अब यहाँ पे हम अगर ये वैल्यू मैंने एंटर की है तो अब अगर आप देखें ये वैल्यू जब एंटर की है तो क्या वैल्यू आ रही है। तो ये नियरली देखें 25 वोल्टेज नॉर्मल सिनेरियो में दे रहा है। ठीक है, वो क्योंकि सेंसर स्टेबल अगर ना हो, अभी हमने देखा है कि ये इतना स्टेबल नहीं है, तो ये वैल्यूज थोड़ी सी वेरिएशन इसमें आपको शो हो रही है। और अब आप ज़रा दोबारा फिंगर इसके ऊपर प्लेस करें ज़रा, बिल्कुल लाइट सा। तो ये अब नवी ठंडा हो गया। कैलकुलेशंस की अभी बिलाल कादरी ये देखें तकरीबन जाने की कोशिश कर रही है 30 डिग्री। मैं भी रखूँ सब कुछ अच्छा मेरा ये आपने क्या कर कोविड तो नहीं है मुझे। हम तो डर गए। ये मेरा 70 टेम्परेचर पे जा रहे हैं। फिर आपका खून ज्यादा था। यार ये ब्लड डोनेट करना पड़ा, तो ये अभी मेरे ऊपर तो हॉटनेस शूट होगी सर यहाँ पे। अच्छा ये पता नहीं क्या सीन है अभी। ये मेरा नहीं कर रहा। मेरी हर उंगली के ऊपर इतना आ रहा है। चले इनको ही करना था। बाकी आप सर अपना टेस्ट करवाएं। ये 32 के करीब ही आ रहा है सर। ये 32 के करीब है। ये बस हैरत वाली बात है। अगर मैं मोबाइल पकड़ा हुआ था ना शायद। ये भी हो सकता है। चले नहीं, मेरे एक हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा और दूसरे का बिल्कुल ठीक है, तो ये 32 ही दे रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करें, पता नहीं, वैसे हैरत वाली बात है कि ये मेरी इसकी बैटरी होती है ना सर मोबाइल में भी शायद हाथ पे पसीना आया हुआ, ये भी वजह हो सकती है कि वो करीब आ गया सर। नहीं हो गया ठीक है। ह्यूमिडिटी भी शायद करता हूँ। हो सकता है इस तरह का इशू। तो ये हमने आज लैब परफॉर्म कर ली है, ठीक है। और ये आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं कि किस तरह ये वेरी हो रही है इसकी। एक जगह पे स्टेबल नहीं है, बार बार चेंज हो रहा। चलें, तो ये थी कुछ चीज़ें। अब आपने जिनकी कैलकुलेशन नहीं हुई वो कैलकुलेशंस करके अपनी ये वैल्यूज़ वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपने जो करना है काम वो ये है कि जैसा लास्ट टाइम एक पैराग्राफ आपने लिखा था, समराइज़ किया था लैब को, उसी तरह आपने दोबारा करना है। फिर आपका वाइवा होगा और फिर आपके मार्क्स लग जाएंगे। और ये इक्वेशन जो आपने निकाली हैं और कैलकुलेशंस की हैं वो अटैच करनी है साथ में। फिर मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर वो बना दूंगा, वहाँ पे अपनी फाइल भी अपलोड कर दीजिएगा। ठीक सर है, जरा कैलकुलेशन का जो तरीका है वो रिपीट कर दें, क्योंकि सर वो वैल्यूज जो है अजीब अजीब सी आ रही हैं। अच्छा सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस का यहाँ पे आपको कहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करें, तो वहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड कर लेनी है, ठीक है। और
उसके बाद वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने नेक्स्ट फार्मूला के अंदर पुट करनी है और टेम्परेचर की वैल्यूज पुट करनी है, उससे आपकी क्या कहते हैं बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो मेनली यहाँ पे जो हमने रेफरेंस वोल्टेज रखे थे वो 25 डिग्री रखे थे, उसके लिए हमने टी नॉट में 298 प्लेस कर दिया और आर नॉट में 47,000। बीटा हमें फाइंड करना था इसे कैलिब्रेट करने के लिए, तो बीटा के लिए हमने वो कैलकुलेशंस की हैं जो आपको मैंने बताई हैं प्रीवियसली। इसके जो स्टेप्स हैं अगर क्विकली इसको देखा जाए तो सबसे पहले आपने इसको रेफरेंस वोल्टेजेस के ऊपर के अकॉर्डिंगली इसको लेकर आना है ताकि आपके जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए, वोल्टेजेस ज़ीरो आ जाए। जब ज़ीरो आ जाएंगे, जब आपने आर नॉट और टी नॉट ये वैल्यूज़ पुट की हैं 47 के और 298 और इसके ऊपर वोल्टेजेस ज़ीरो आ गए हैं आपके, तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप फिंगर प्लेस करेंगे और नेक्स्ट वोल्टेजेस मेजर करेंगे। तो नॉर्मली जो कंसीडर किया जाता है वो 0.8 वोल्ट जिस लाइन के आ रहे हैं, ये अराउंड अबाउट इतने जो होते हैं 32 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कैलकुलेशंस करेंगे। जब कैलकुलेशंस करेंगे वहाँ से बीटा आएगा, वो बीटा हम जब यहाँ पे प्लेस करेंगे तो पहले जो यहाँ पे -273 के एक अननोन वैल्यू आ रही थी, अब वो एग्जैक्टली हमारे सेंसर को बेसिकली हमने कैलिब्रेट कर लिया और अब वो सही तरह से हमें आउटपुट दे रहा है। तो ये इसके स्टेप्स हैं। जब आपके पास जो आपने करना है वो आपको मैंने बता दिया, 3:30 तक आपके पास टाइम है। उसके बाद रोल नंबर वाइज मैं स्टार्ट करूँगा वाइवा, तब तक आपका पैराग्राफ वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग कर लें, फिर हम वाइवा स्टार्ट कर लेंगे। सर वो जो कैलकुलेशन है सर, वो जो बोर्ड का डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें डालनी है या अलग से उसके फाइल में? जी जी, कैलकुलेशन उसके अंदर ज़रूर आपने डालनी, ये सारा रिकॉर्ड आपने रखना है क्योंकि आपने फिर लैब मैनुअल्स जमा कराने हैं। ओके सर। चलें फिर ये करें, फिर हम दोबारा गूगल आप लोग लीव कर सकते हैं। तो मैं फिर व्हाट्सएप पे कॉल करता रहूँगा नेम्स जैसा लास्ट टाइम किए थे, तो जिसकी बारी होगी वो आ जाए और डन कर दें। दूसरा ये कि प्लेजरिज्म नहीं करनी, अपना अपना खुद वर्डिंग में लिखना, जिसका एक जैसा फिर आ गया तो फिर उसे फिर इशू होगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चलें, अल्लाह हाफिज़। सर कैलकुलेशन और उसके अलावा क्या करना है?